रायन के मम्मी पापा रायन को कहते हैं हम बाजार जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा नहीं आते। रायन अपने भाई और बहन को लेकर एक साधु के घर जाता है। रायन साधु को सारी बात बताता है। साधु कहता है आज तुम मेरे घर में रुक जाओ, कल सुबह से मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने लगूंगा। रायन साधु की बात मानकर वहीं पर सो जाता है। पर जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी रायन को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। रायन जब ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि साधु उसकी बहन को बेचने की बात कर रहा है। रायन अपनी बहन और भाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी साधु उसके सामने आ जाता है और उसकी बहन को छीनने लगता है। रायन गुस्से में एक तलवार उठाकर साधु का गेम ओवर कर देता है। रायन अब घर से निकलकर सड़क पर एक पेड़ रख देता है ताकि कोई गाड़ी रुके और वे लोग उसमें चढ़ जाएं। कुछ समय बाद एक गाड़ी आती है। रायन मौका देकर अपने भाई बहन को गाड़ी में उठाकर खुद भी बैठ जाता है। सुबह होने पर जब सब गाड़ी खाली कर रहे होते हैं तब वे लोग देखते हैं कि कार में कुछ बच्चे हैं, पर रायन एक तलवार लेकर उनके ऊपर तान देता है। सुबह होते ही ड्राइवर रायन और उसके भाई बहनों को देख लेता है, पर रायन डरा हुआ था इसलिए वह उन्हें तलवार दिखाने लगा है। पर ड्राइवर समझाकर उन्हें चाय पिलाता है और उनसे बोलता है तुम लोग कौन हो, क्या तुम सब गलती से आ चुके हो? तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा गांव छोड़ दूंगा। रायन ने कहा तुम मुझे बस एक काम दिला दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ड्राइवर रायन को एक काम दिला देता है। कुछ ही दिनों में रायन अपने भाई बहनों के लिए किराए पर घर ले लेता है। अब हम कुछ साल बाद देखते हैं जहाँ रायन के सारे भाई बहन बड़े हो चुके हैं। रायन का भाई मुथुवेल राया एक बार में आया था। एक आदमी कहता है मुझे तुम्हारे भाई की दुकान खरीदनी है। मुथुवेल जब बेचने से मना करता है तो वह आदमी उसे धमकी देने लगता है। धमकी सुनकर ही मुथुवेल उसका सिर तोड़ देता है। रायन का दूसरा भाई मणिकवेल राया कॉलेज में पढ़ता है, पर वह भी किसी से कम नहीं है और रायन का नाम सुनकर तो पूरा मोहल्ला डरता है। ये तीनों भाई तीनों तबाही हैं। रात को मुथुवेल राया की गर्लफ्रेंड आकर बार की लड़ाई के बारे में सब बताती है। मुथुवेल जब रायन के पास आता है तो रायन कहता है तू हमेशा मारा मारी क्यों करता है? मुथुवेल राया कहता है वह हमें धमकी दे रहा था और दुकान लेने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसका सिर तोड़ दिया। रायन जब घर से निकलता है तो शेखर नाम का आदमी रायन को बताता है कल जो बार में लड़ाई हुई थी तो अच्छा होगा अगर तुम तुरई भाई से माफी मांग लो। रायन भी कोई झमेला नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरई भाई के पास चला जाता है। पर वहाँ के आदमी बताते हैं तुरई भाई अभी बिजी हैं, थोड़ी देर वेट करें। असल में तुरई गैंग और सेतुरामन के गैंग के बीच समझौता हो रहा था, पर तुरई की बात सुनकर सेतुरामन खुश नहीं था, इसलिए समझौता नहीं हो पाता। अब रायन तुरई भाई को सारी बात बताता है। तुरई कहता है तेरे भाई को समझा देना, कब किसका सिर कट जाए कोई नहीं कह सकता। इस बार मैं तेरे लिए तेरे भाई को छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार नहीं। बात खत्म करके रायन जा ही रहा था कि तभी एक आदमी से रायन का धक्का लग जाता है। वह रायन को हेकड़ी दिखा रहा था। रायन का सिर फिरकने से पहले तुरई उसे बुला लेता है और कहता है तू नया आया है, उससे बच के रहना। तब जाकर उसे पता चला कि रायन कितना बड़ा टप है। पर रायन जैसे ही घर आता है तो पता चलता है कि मुथुवेल को पुलिस उठाकर ले जा चुकी है। रायन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। रायन जब पुलिस से बात करता है तो पुलिस बताती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर जिसने कंप्लेंट दी है वो कंप्लेंट वापस ले ले तो केस यहीं खत्म हो जाएगा। पुलिस रायन को कहती है जिसने शिकायत की है वह अगर शिकायत वापस ले ले तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। रायन सीधे अस्पताल चला जाता है जगन्नाथ से बात करने के लिए। रायन पहले उससे प्यार से बात करता है, पर होता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वह रायन को अकड़ दिखा रहा था और कह रहा था तेरे भाई को जेल में ही सड़ा दूंगा। रायन अब अपने पर आ जाता है और उससे कहता है जेल तो मैं जाऊंगा, तुझे मरने के बाद। रायन की धमकी से जगन्नाथ का हुलिया खराब हो जाता है। रायन अब पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस वाले कहते हैं जगन्नाथ को तूने ऐसा क्या बोला जो उसने इतनी जल्दी शिकायत वापस ले ली? रायन ने कहा मैंने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया था। हालांकि पुलिस को रायन की बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही रायन मुथुवेल को डांटने लगा है। मुथुवेल तुरंत वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर एक दिन कॉलेज में रायन के छोटे भाई का कॉलेज के सीनियर से झगड़ा हो जाता है। रायन का छोटा भाई यह बात अपने दोनों भाइयों को बताता है। मुथुवेल कहता है तुरई भाई का आदमी को ले जाकर सीनियर को ठोक देंगे, पर रायन इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है क्योंकि जिन लोगों से उसके छोटे भाई का झगड़ा हुआ था वे पॉलिटिकल आदमी थे। मुथुवेल अपने छोटे भाई से कहता है तूने रायन भाई को क्यों बताया? मुझे बताता, मैं देख लेता उन्हें। छोटे भाई ने कहा मुझे लगा कि भाई मेरी हालत समझेंगे, पूरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती होगी। अगले दिन रायन की बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा लड़का सरकारी नौकरी करता है तो आप दहेज कितना देंगे? रायन ने कहा हमने कुछ पैसे की है और मैं अपना फास्ट फूड का दुकान अपनी बहन दुर्गा के नाम कर दूंगा। ये सुनकर मुथुवेल को हैरानी हुई, पर शादी तय हो गई। रात को मुथुवेल ने कहा क्या भाई अपनी इतनी आसानी से दुकान देने की बात कर दी? अगर हम सब पैसे दे देंगे दुकान दे देंगे तो हम कैसे जिएंगे? रायन के छोटे भाई और उसकी बहन ने कहा तू रायन भाई से ऐसे बात कैसे कर सकता है? प्रयास करके तीनों में ही झगड़ा लग जाता है। बाद में दुर्गा ने कहा भाई मुझे दुकान नहीं चाहिए, अगर वह फिर भी शादी करने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना मुझे शादी नहीं करनी। रायन उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है क्या लगता है हम दुकान के बिना नहीं रह सकते? जब हम आए थे तो हमारे पास क्या था? किसी तरह रायन अपने भाई बहन को समझा देता है। अगले दिन मुथुवेल की गर्लफ्रेंड के पापा ने कहा तेरी बहन की शादी सरकारी नौकरी वाले के साथ और मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे गुंडे से दे दूं। मुथुवेल की गर्लफ्रेंड के पापा की बात सुनकर गुस्से में वह उस पर हाथ उठा देता है। रात को मुथुवेल एक बार में था जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसे सुनाने लगती है तूने मेरे पापा पर हाथ क्यों उठाया? मुथुवेल ने कहा
मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू चला जा। तभी मुथु की गर्लफ्रेंड भी उसे थप्पड़ मार देती है। इस वजह से आसपास के गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। तभी मुथुवेल उठकर उन्हें धमकी दे देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल यह एक प्लान का हिस्सा था। सेतुरमन पर तुरई भाई के गैंग के साथ लड़ाई हो रही थी, पर इन दोनों गैंग में से कोई भी नहीं बचा और मुथुवेल बेहोश हो गया। घर में इधर सब परेशान थे, इसलिए रयान और उसका छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आकर अच्छे से देखते हैं और सबकी फोटो ले लेते हैं। तभी रयान के भाई से फोन करके बताया जाता है, मुथुवेल को हम घर लेकर आए हैं। रयान मुथुवेल की हालत देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है। वह इधर परेशान था। तभी दुर्गा को शेखर भाई कॉल करके बताता है, बार में किसी ने तुरई भाई के बेटे को मार दिया। दुर्गा रयान को बताता है, तुरई भाई के बेटे को किसी ने बार में मार दिया है। तभी दुर्गा मुथुवेल से कहता है, तू जानता है किस पर हाथ उठाया है। तभी रयान को एक कॉल आता है।